हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद तनवीर। तो आज हम एक न्यू एक्सरसाइज के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस उनको डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। थर्ड पॉइंट पर थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड फाइनली हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, इट मींस कंप्लीट एक्सरसाइज, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, जो कन्फ्यूजन होंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल्स टू द साइड। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये एंगल्स और साइड्स को रिलेट करने के लिए, उनका रिलेशनशिप कनेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में उस ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स के को रिलेट करने के लिए, उनका रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हैं। और सिंपली हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं उन साइड्स की रेशियोज होती हैं, आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारे पास जो मेन या बेसिक थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो हमारे पास, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन, second trigonometric ratio is cosine, and third trigonometric ratio is टेंजेंट। तो बेसिकली हमारे पास थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके रेसिप्रोकल्स भी होंगे। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोसाइन का रेसिप्रोकल इज सीकेंट, एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल आपके पास कोटेंजेंट होगा। तो बेसिकली हमारे पास सिक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाती हैं। देयर डेवलपमेंट इज रूटेड इन एंशियंट ज्योमेट्री। तो ये जो कह रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंशियंट ज्योमेट्री में यूज किया जाता रहा। ब्लॉसम थ्रू इंडियन एंड इस्लामिक मैथमेटिक्स। तो इनको इंडियन मैथमेटिक्स एंड इस्लामिक मैथमेटिशियन जो हैं उन्होंने भी यूज़ किया है प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम्स में, एंड बिकेम फॉर्मलाइज्ड इन यूरोप। और इनको यूरोप में जो है साइंटिस्ट थे उन्होंने फॉर्मलाइज किया गया, इनको डिफरेंट एरियाज में, फील्ड्स में यूज़ किया ड्यूरिंग द Renaissance. Today, these functions are indispensable tools in both theoretical एंड अप्लाइड सेंसेस। तो कहने के आज के दौर में, इन प्रेजेंट एज के ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको थ्योरेटिकल साइंसेज एंड अप्लाइड साइंसेज में यूज किया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक हैज since been extensively used in various scientific disciplines such as physics, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो वाइडली यूज़ किया जा रहा है वो फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कह रहे हैं कि हिपार्कस ऑफ नीसिया इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हिपार्कस ऑफ नीसिया जो है ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिराइव किया, इंट्रोड्यूस करवाया। ही वाज द फर्स्ट टू कंपाइल अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसको डेवलप किया और उसको फिर एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज भी किया यूजिंग कॉर्ड फंक्शन। हिपार्कस डिवाइडेड अ सर्कल इनटू 360 डिग्री। तो ये हिपार्कस ही थे जिन्होंने एंगल जो सर्कल है उसको 360 डिग्रीज में डिवाइड किया। तो आपने को अगर याद हो तो हम डिग्री की डेफिनेशन जब करते हैं तो हम यही करते हैं कि अगर एक सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करें, 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करें, तो वन आर्क जो है फॉर्म्स वन एंगल एंड दिस वन एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड यूज दिस सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल। तो उसने इस सिस्टम को फिर एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया। अब अगर इस्लामिक गोल्डन एज की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं वो है अल बट्टानी, was among the first to replace chord function with the modern sin function। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने chord functions को किस में, sin function में चेंज किया
एंड कैलकुलेटेड टेबल्स ऑफ साइंस एंड टेंजेंट्स, और इसके बाद फिर उन्होंने साइंस और टेंजेंट्स के जो टेबल्स थे उनको कैलकुलेट भी किया। इसके बाद सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट में, मुस्लिम मैथमेटिशियन में अल ख्वारिज़मी का नाम आता है, नोन फॉर हिज वर्क इन अलजबरा, तो इन्होंने अलजबरा में बहुत ज़्यादा काम किया है। एंड उमर खयाम, और इसके बाद उमर खयाम जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, वर्कड ऑन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री विच वाज एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमी, तो इनकी जो एप्लीकेशन हैं वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी में यूज़ की जाती हैं। आइजैक न्यूटन एंड गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनीज, आइजैक न्यूटन एंड गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनीज, ये दो साइंटिस्ट थे डिवेल्प कैलकुलस, जिन्होंने कैलकुलस में बहुत ज़्यादा काम किया, विच फर्दर एक्सपेंडेड द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बियॉन्ड ज्योमेट्री, और इन्होंने ही, यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ज्योमेट्री से हटकर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलस में यूज़ किया इनटू मोर एब्स्ट्रैक्ट फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि कौन कौन से साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में उन्होंने अपना वर्क किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो मेन बेसिक टॉपिक है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे, तो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि हम एक्यूट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, एक्यूट एंगल बेसिकली हमारे पास एंगल्स हैं, एंगल्स इन ट्राइंगल, और ये एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल बेसिकली हमारे पास ये वो एंगल्स होंगे जिनकी मेजरमेंट या जिनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, जिनकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी कि जिनकी वैल्यू जो है आपको मिले ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, ये वो हमारे पास एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स, जिनकी वैल्यूज जिनके मेजरमेंट्स ग्रेटर देन 0 डिग्री हो बट लेस देन 90 डिग्री हो। अब इसकी इनकी इन एग्जांपल्स, इन एंगल्स की एग्जांपल्स में आप कौन कौन से एंगल्स कंसीडर कर सकते हैं, एग्जांपल्स ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती हैं। और इसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो एंगल यूज़ किए जाते हैं, दीज आर द 30 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री एंड दिस इज़ 60 डिग्री। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये थ्री एंगल्स आप अगर इनको आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इनको चेक कर सकते हैं कि दीज एंगल्स आर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको नज़र आ रही है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होगी विच हैज़ वन एंगल is equal to 90 डिग्री। दिस वन डियर स्टूडेंट, क्या आपके पास अ ट्राइंगल is called right angle triangle which has one angle is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप ये ट्राइंगल देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स भी आपको मिलेंगे। देखिए ये स्टूडेंट, हमें पता है कि इस ट्राइंगल में थ्री एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल जो हैं ये फिर आपके पास एक्यूट एंगल्स होंगे। इट मीन्स कि ये भी आपके पास लेस देन 90 डिग्री होगा और ये जो एंगल है ये भी एंगल आपके पास लेस देन 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल ये भी लेस देन 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये भी लेस देन 90 डिग्री है। तो देखें ये स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि दिस इज आवर एक्यूट एंगल थीटा। तो ये मैंने एक एक्यूट एंगल कंसीडर कर लिया है कि ये जो थीटा है वो आपके पास एक एक्यूट एंगल है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का आपके पास ये जो है दिस कॉर्नर इज ए वर्टेक्स and this is corner is C vertex and this is B vertex। तो यहाँ पर अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल जो मिल रही है वो है ACB। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखें ये जो C आपके पास वर्टेक्स है, इस C वर्टेक्स की ये जो ऑपोजिट साइड आपको मिल रही है विच इज AB। दिस ऑपोजिट साइड, इसको हम कहते हैं कि द लेंथ ऑफ दिस ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू C। इसी तरह ये जो B वर्टेक्स की जो लेंथ है ऑपोजिट साइड है, दिस इज स्मॉल b।
और ये जो ए की ऑपोजिट साइड है दिस इज स्मॉल ए। तो ये आपने इन वर्टिसेस की ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ्स हैं उन लेंथ को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ये कैसे आप लिखते हैं? ए वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड ए, बी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड बी और सी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड सी होगी। अब हम अपनी थ्योरी और रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास थ्योरी क्या है, रीडिंग ये है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर अप्लाइड टू एक्यूट एंगल। यस, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उसके पास इसके लिए फिर आपके पास जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। अब एक्यूट एंगल क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये दो कंडीशन कंपलसरी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करने के लिए। कि पहली बात तो ये है कि जो एंगल है वो एक्यूट एंगल हो, और सेकंड जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करें वो राइट एंगल ट्राइंगल पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और ट्राइंगल पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज नहीं कर सकते। बट द कॉन्सेप्ट एक्सटेंड्स टू एंगल्स ग्रेटर देन 90। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेटर देन 90 के लिए भी यूज कर किया जा सकता है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक में हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स को डिस्कस करेंगे। एंड आर वाइडली यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से हमारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है, ट्रायंगल पेज के ऊपर बनी हुई है, मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया है। एसीबी इज योर राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। तो ये एक एंगल हमने कंसीडर कर लिया है। दिस एंगल इज एक्चुअली एक्यूट एंगल। ये थीटा आपको एंगल नजर आ रहा है, ये एंगल हमारे पास क्या होगा? दिस इज सी ए बी, सी ए बी। तो ये एंगल जो है सी ए बी, ये आपके पास एक्यूट एंगल है। और एक एंगल आपको 90 डिग्री भी मिल रहा है विच इज ए सी बी। तो ये एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इनकी साइड्स की तरफ। तो इन द ट्रायंगल ए सी बी द साइड बी सी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। यस, अब ये आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स के जो नेम्स होंगे वो नेम्स क्या होंगे, वो नेम्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें ये स्टूडेंट, ये जो 90 एंगल है ना, 90 डिग्री एंगल की जो ऑपोजिट साइड होगी वो हमेशा आपके पास लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। एंड दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस साइड की पहचान है कि अगर आपने चेक करना हो कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस साइड क्या होगी, तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री कहाँ पर है। तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। इसके बाद आ जाती है ये थीटा एंगल। थीटा एंगल आपने ये वाला ले रहे हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड ये बी हो जाएगी। अगर थीटा एंगल आपने ए वर्टेक्स से लिया तो इसकी ऑपोजिट साइड आपके पास ए है। तो ये जो थीटा यानी कि एक्यूट एंगल जो है इसकी ऑपोजिट साइड जो होती है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे आप डियर स्टूडेंट? परपेंडिकुलर। तो ये बात आपने याद रखना है कि आपने हमेशा एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। तो क्या होगा, दो साइड हमने बता दी हैं कि 90 डिग्री के सामने जो ऑपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब एक ही साइड आपके पास है, और वो कौन सी साइड है? जो थीटा और 90 के दरमियान में हो रही, जो इनकी एडजेसेंट साइड होगी। तो देखें ये स्टूडेंट, थीटा और 9 के दरमियान जो इनकी एडजेसेंट साइड है, जो इनके दरमियान में साइड्स है, वो दिस इज कॉल्ड बेस। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करनी है, आपने थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो है इस तरीके से आपने उनको हाईलाइट कर दिया है, उनको इवेल्युएट कर दिया है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है कि 90 के जो सामने ऑपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनियस है, एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इसके अलावा जो थर्ड साइड होती है दिस इज कॉल्ड बेस। अगर मैं ये एक्यूट एंगल यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर एक्यूट एंगल होता तो उसके अकॉर्डिंगली फिर परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाती, हाइपोटेनस यही रहती और ये बेस बन जाता। तो ये आपने थीटा के अकॉर्डिंगली आपने साइड्स को नेम देनी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो वो कह रहे हैं कि द साइड बीसी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जी ये हमने भी बता दिया, बीसी जो साइड है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है विच इज ऑपोजिट टू एन एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा जो है उसकी क्या है, ऑपोजिट साइड है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, द साइड ए सी, ये जो ए सी साइड है, कौन सी? ये ए और सी साइड जो है दिस इज कॉल्ड बेस। तो ये बेस साइड होती है, और ये एंगल थीटा और 90 के हमेशा दरमियान में होगी। एंड दिस इज ए बी साइड जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये ए बी जो होती है ये लॉन्गेस्ट साइड होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल की, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से आप तीनों साइड्स को आपने मेंशन कर दिया है। तो अब आपने इनको नेम भी दे दिया है। ये देखें, ए जो है वो हमने क्या कह दिया, परपेंडिकुलर,
बी जो है वो हमारे पास बेस है, और जो सी है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। ये देखें, ये ट्रायंगल भी आपको बनी हुई नजर आ रही है। अब हम चलते हैं कि हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं इनके फॉर्मूलाज क्या होंगे और इन फॉर्मूलाज को कैसे हम लिखते हैं और किस तरह से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं अब ये जो मैंने लिखा हुआ है, राइटिंग लिखी है, इस राइटिंग को मैं रेज करूंगा और यहाँ पर फिर अब हम फॉर्मूला जो है उनको ड्राइव करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्मूला को जब आपने ड्राइव करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विच इज साइन थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज साइन थीटा। अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास न्यूमिनेटर में परपेंडिकुलर होगा और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होगा। अब देखिए परपेंडिकुलर है, बेसिकली वो आपने उसको किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज ए। अब ये परपेंडिकुलर जो है ये थीटा के ऑपोजिट साइड थी और हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, दिस इज ए ओवर सी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं पी ओवर एच से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पी मीन परपेंडिकुलर और एच मीन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो यूज करेंगे विच इज कॉस थीटा। तो cos थीटा जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, दिस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज योर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो इसका जो फॉर्मूला बेस जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी के साथ और जो हाइपोटेन्यूज है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है सी के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी ओवर एच। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की एक ट्रिक जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल जो फॉर्मूला कह लें, एक ट्रिक कह लें कि आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रख सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है ये आपके पास दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा। तो ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दिस इज ए ओवर सॉरी, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो ये हमारी मिस्टेक है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा, तो दिस इज ए ओवर बी। तो ये है पर क्या होता है, पी ओवर बी। तो ये आपके पास थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो ये इनके फॉर्मूला। इसके बाद आपके पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रेसिप्रोकल हैं, तो साइन जो है उसका रेसिप्रोकल आपके पास कोसिकेंट होता है और उसका फॉर्मूला हमारे पास ए ओवर सी का रेसिप्रोकल सी ओवर ए हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का जो रेसिप्रोकल है वो हाइपोटेनियस ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली कोस का जो आपके पास रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट थीटा होगा, वो भी आपके पास फॉर्मूला जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये वैल्यूज भी रेसिप्रोकल में चली जाएगी। सिमिलरली टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारे पास कोटेजेंट थीटा होगा। तो देखें डियर स्टूडेंट, थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास बेसिक यानी कि बेस है, फंडामेंटल हमारे पास जो थ्री बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें उनके रेसिप्रोकल से मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमारे पास टोटल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल होंगी। तो ये सिक्स फॉर्मूलाज, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट कि मैंने आपको कहा है कि आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर याद करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप याद कर सकते हैं, उसका एक ट्रिक है, उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा साइन के साथ कि अगर आपने साइन को याद रखना है, रिमेंबर करना है कि आपको ये फॉर्मूला भूले ना, आपको हमेशा याद रहे, तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं साइन के लिए एक ट्रिक यूज़ करूंगा, उसके लिए मैं एक इंग्लिश वर्ड यूज़ करूंगा, और वो वर्ड क्या होगा वो ज़रा देखिएगा। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन के लिए मैं यूज़ करूंगा क्या यूज़ कर रहा हूँ, सम पीपल हैव। क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट, सम पीपल हैव। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली थ्री वर्ड्स हैं। इन थ्री वर्ड्स में आपके पास ये जो सेकंड टू वर्ड्स हैं इनको आपने आप रिमेंबर करना है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। तो देखें सेकंड में हमारे पास है पीपल,
पीपल जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए पी जो है वो कहाँ पर होगा, न्यूमिनेटर में है। हैव, हैव किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, एच का मतलब है हाइपोटेनियस। तो ये देखिए पीपल वर्ड स्टार्ट में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा। और हैव एच, एच मीन हाइपोटेनियस, ये आपके पास डिनोमिनेटर में होगा। तो पी से परपेंडिकुलर न्यूमिनेटर में, हैव से एच हाइपोटेनियस वो डिनोमिनेटर में। तो ये आपको समझ आ गई। इसके बाद चलते हैं हम कोज की तरफ। तो कोज के लिए जो हम फॉर्मूला जो ट्रिक यूज करेंगे वो क्या है, वो देखें। कोज, कोज के लिए हम यूज करेंगे करली ब्लैक हेयर, करली ब्लैक हेयर। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, अब यहां पर इस इन थ्री वर्ड्स में भी जो लास्ट वाले टू वर्ड्स हैं उनको देखें। ब्लैक, ब्लैक कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखें बेस, बेस न्यूमिनेटर में। और जो हेयर है, हेयर जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, हेयर मीन हाइपोटेनियस, वो कहां पर होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो ये देखिए फॉर्मूला आपको बी ओवर एच जो है ये भी फॉर्मूला आपको मिल चुका है। या ब्लैक से, ब्लैक बी से शुरू हो रहा है तो बी मीन बेस न्यूमिनेटर में, हेयर जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है और वो हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस कहां पर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आपने आपको एक सेंटेंस में मिल रहा है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर। और इसके बाद अब फाइनली हमारे पास जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दिस इज टेन। तो टेन का आपके पास जो है कोड वर्डिंग है वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये देखें डियर स्टूडेंट, अब इससे भी आपकी, इसके भी आपने आखिरी जो टू वर्ड्स हैं उन टू वर्ड्स को नोटिस करना है। तो देखिए हमारे पास ये देखें प्रॉपर, प्रॉपर जो है पी, पी मींस परपेंडिकुलर, तो देखें परपेंडिकुलर जो है वो आपका न्यूमिनेटर में होगा। और ब्रशिंग, ब्रशिंग जो है बी से स्टार्ट हो रहा है, ब्रशिंग मीन बी, बी मीन बेस, और बेस आपके पास डिनोमिनेटर में होगा। तो इस तरीके से ये एक आपको कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अगर ये आप जो है अगर ये आप सेंटेंस जो है ये एक कंप्लीट सेंटेंस अगर आप याद कर लें, तो इससे क्या होगा, इससे आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है उनके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करने में, याद रखने में बहुत हेल्प होगी। तो ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनकी जो कंप्लीट जो है आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपने डिफाइन कर लिए, फाइंड कर लिए हैं। सिमिलरली यहाँ से हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी मिल सकती हैं। वो क्या होती हैं, वो होती है टेन थीटा, दिस वन, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपके बहुत काम आने वाली है, इसको भी आपने याद रखना है, इसको भी मार्क कर लें। तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये कैसे आपको मिलेगा टेन थीटा की इक्वल, तो देखें डियर स्टूडेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ए ओवर बी, ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ये देखिए ए ओवर बी, ऐसा ही है। तो देखें इसको क्या करना है कि आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से सी, सी से डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए ए ओवर सी न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है, साइन थीटा, और बी ओवर सी जो डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है आपको, कोस थीटा। तो ये देखें आपके पास एक अनदर एक न्यू फॉर्मूला आपको मिल चुका है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कोट थीटा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, इसका जो रेसिप्रोकल है वो कोट थीटा, वो भी आपको एक और फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो 6 फॉर्मूलाज आपने ऊपर पढ़े हैं, 2 फॉर्मूलाज ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8 फॉर्मूलाज। इसके बाद देखें ये फॉर्मूलाज भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत काम आएंगे आपके। वो कैसे, वी नो दैट कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि कोसेकेंट थीटा को हम साइन थीटा के रेसिप्रोकल में राइट कर सकते हैं। ये देखें कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली secant theta is the reciprocal of cos theta एंड कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े हैं, इनको याद करने में भी आपको अब आसानी हो जाएगी, आपको इनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करें, इसको डिफाइन करें, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर बेसिकली टू एंगल्स,
complementary angles are two or more than two angles, or two angles, let's suppose two angles. Two angles are said to be complementary angle if the sum of two angles is equal to 90 डिग्री. दो एंगल्स वो हमारे पास सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो टू एंगल्स जो हैं वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं कि अगर आप उन दोनों एंगल्स को सम करें, ऐड करें, और ऐड करने से जो आंसर है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल आए, तो फिर हम दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसीडर करते हैं. जैसे आपके पास फर्स्ट एंगल जो है वो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो आपके पास जो सेकेंड एंगल होगा फिर वो भी क्या होना चाहिए, 45. तो देखिए आप इन दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा. सिमिलरली अगर फर्स्ट एंगल जो आप ले रहे हैं 60 डिग्री, तो जो सेकंड एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, सेकंड एंगल इज इक्वल टू बीटा, वो आपके पास 30 डिग्री होगा. तो अगर आप इन दोनों का भी सम फाइंड करें तो फिर भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 90 डिग्रीज मिलेगा. तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन के टू एंगल्स अगर आप उन दोनों को सम करें, ऐड करें, और ऐड करने से जो आंसर है वो 90 डिग्री की इक्वल आए, तो इट मीन दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये टू एंगल्स नहीं है, टू से ज्यादा एंगल्स भी हो सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास इस तरह के एंगल्स की अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. तो वी कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ACB. यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल डियर स्टूडेंट लिखी हुई नजर आ रही है. तो इसमें देखिए मेजर एंगल ए जो है उसको हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, मेजर एंगल सी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है. देन मेजर एंगल बी, तो फिर इस मेजर एंगल बी की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा के इक्वल होगी. अब ये कैसे वैल्यू मिलेगी, जरा इसको देख लेते हैं. देखिए ये स्टूडेंट, आपके पास ये देखें, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा डिग्री है. अच्छा ये साइड आपको AC नजर आ रही है, इस साइड AC की मैं पैरेलल साइड ड्रॉ कर सकता हूं. ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो मैंने साइड ड्रॉ की है, कौन सी साइड, जो AC के पैरेलल है. अब देखिए अगर आपके पास टू लाइंस पैरेलल हों, टू लाइंस पैरेलल हों, तो फिर ये जो थीटा है, इस थीटा का जो अल्टरनेटिव एंगल होगा ये वाला, ये एंगल भी एग्जैक्ट थीटा ही होगा. मतलब ये है कि इस एंगल और इस एंगल, दोनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होगी. तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर यहाँ पर ये जो ऊपर आपको एंगल मिल रहा है ये भी एंगल थीटा है. अब आप नोट करें, ये यहाँ से लेकर, ये देखिए मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वाला, ये सेंटर में जो एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल आपके पास 90 डिग्री है. ये आपको नजर आ रहा है जो हाईलाइटेड किया हुआ है ये एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री है. अगर आप इस लाइन की बात और इस लाइन की बात करें तो ये दरमियान में जो आपको एंगल मिल रहा है ये 90 डिग्री है. अब ये अगर टोटल एंगल 90 डिग्री है तो मैं अगर ये वाला पार्ट फाइंड करना चाहता हूँ तो ये पार्ट जो है वो कैसे मिलेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी. तो टोटल एंगल 90 में से आपने ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है. तो ये देखें टोटल एंगल जो था ये यहाँ से लेकर, मैं दोबारा इसको हाईलाइट करना, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है टोटल कितना है, 90 डिग्री है. ये देखिए ये आपको एंगल जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है. इस 90 डिग्री में से मैं ये वाला पार्ट जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ, ये वाला. इस पार्ट की आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, आप इस टोटल एंगल 90 में से ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये वाले जो पार्ट है इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी 90 माइनस थीटा. तो ये बेसिकली आपके पास मेजर एंगल बी है, उसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा आपको इस तरह से मिलेगी. अब आप इस एंगल की जो फाइंड करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो मेजर एंगल बी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगी वो क्या होंगी, उसके फॉर्मूलाज क्या होंगे, तो वो हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट. तो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जी, तो हम स्टार्ट करते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से. अब आपने मेजर एंगल बी यानी कि 90 माइनस थीटा जो है इस पर आपने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपने साइन जो है वो फाइंड करना है. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखें डियर स्टूडेंट. तो साइन मेजर एंगल बी, तो मेजर एंगल बी की जगह पर मैं उस एंगल की वैल्यू ही लिख देता हूँ, तो वो है मेरे पास 90 माइनस थीटा. ऐसा ही है स्टूडेंट, क्या मेरे पास जो एंगल है, मेरे पास एक्यूट एंगल है वो है 90 माइनस थीटा. ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर.
तो ये देखें, अब इस एंगल पर साइन फाइंड करना है। साइन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस इस एंगल के अकॉर्डिंगली ये वाली जो साइड है, ये अब आपके पास साइड बेस नहीं रहेगी। अब ये साइड क्या हो जाएगी? ये साइड जो है वो चेंज हो जाएगी, किस में? परपेंडिकुलर में। तो परपेंडिकुलर जो है आपके पास, अब ये क्या साइड हो चुकी है? ये अब आपके पास इस एंगल के अकॉर्डिंगली ये ऑपोजिट साइड है, तो ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपके पास है बी, या बेशक इसको ऐसे लिख दें, पहले पी ओवर एच लिख दें। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? पी और हाइपोटेन्यूस एच। इसका फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। परपेंडिकुलर अब आपके पास बी है और हाइपोटेन्यूस वो आपके पास क्या है? सी है। ऐसा ही है। तो ये आपके पास दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये आपने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड किया है किस एंगल के अकॉर्डिंगली? 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंगली। ये एंगल यहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर साइड बी है और हाइपोटेन्यूस साइड वो सी ही रहेगी। अब हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड की हुई है, वो कौन सी? अगर आप कोस थीटा फाइंड करें, किस एंगल का? इस थीटा का। इस थीटा के अकॉर्डिंगली अगर आप कोस फाइंड करना चाहते हैं, कोस थीटा, ये देखिए डियर स्टूडेंट, अब एंगल मेरे पास थीटा है, तो इस थीटा के अकॉर्डिंगली कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। ऐसे ही डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास कोस का फॉर्मूला था, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अभी बताएं कि थीटा की बेस क्या होगी? थीटा की बेस भी बी है, बी है ना डियर स्टूडेंट? ये थीटा की बेस बी है और हाइपोटेनियस क्या है? सी है। अब आप नोट करें कि ये आपके पास जब आपने साइन 90 माइनस थीटा फाइंड किया तो उसका आंसर ये वाला था, और जब आपने कोस थीटा फाइंड किया तो उसका आंसर बी ओवर सी है। क्या ये दोनों आंसर सेम है? अगर ये दोनों आंसर सेम है तो यहाँ से अब आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट आपके पास ये है कि अगर आप साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करते हैं, उसका रिजल्ट और कोस थीटा का रिजल्ट वो क्या होगा? वो सेम होगा। तो इसको हम बोलते हैं दीज आर द डायरेक्ट फॉर्मूलाज। इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो एंगल है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मिल चुकी हैं। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला कि अगर आप 90 माइनस थीटा फाइंड करें तो ये साइन जो है वो किस में चेंज हो रहा है? कोज में चेंज हो रहा है। और साथ में एंगल कौन सा आएगा? एंगल आपके पास आएगा ये सेकंड एंगल। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ रही है कि ये फॉर्मूला आप किस तरह से डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फाइंड कर लेते हैं को साइन और कोज का, हमने कनेक्शन फाइंड कर लिया है। सिमिलरली अगर आप कोज फाइंड करते हैं, कोज का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करें, तो देखिए हम अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, या मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करूंगा वो कोस फाइंड करूंगा, तो कोस का मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये देखिए अब हम कोस फाइंड करने जा रहे हैं। तो कोस हमारे पास है 90 माइनस थीटा। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट? कोस। इस 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंगली कोस जो है, कोस होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। इस 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंगली बेस, अब आपके पास ये वाली साइड नहीं है, ये ए है जो इसके अब बेस है, तो ए हाइपोटेनियस क्या है? वो सी ही रहेगा। अब मैं फाइंड करना चाहता हूं यहां पर साइन थीटा। क्या फाइंड करूंगा डियर स्टूडेंट? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या होगा? तो यहां पर मैं फाइंड करूंगा साइन थीटा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इस थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या है? वो ए है और हाइपोटेनस क्या है? सी है। तो यहां से देखो आपको एक और रिजल्ट मिल चुका है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल था, तो ये देखें कोस 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखें ये स्टूडेंट, ये आपके पास कुछ रिजल्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको आप क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 90 में से कोई एंगल थीटा माइनस हो रहा हो तो साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। और साथ एंगल कौन सा आएगा? एक्यूट एंगल। इसी तरह कोस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, और साथ में जो एंगल है आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? एक्यूट एंगल। सिमिलरली जो टेन थीटा है, टेन का भी आप फाइंड कर सकते हो। टेन 90 माइनस थीटा, इसका रिजल्ट इक्वल होगा किसमें? कोट में, कोट थीटा में। तो ये जो टेन है वो भी किस में चेंज हो जाएगा? कोट थीटा में। सिमिलरली सीकेंट
जी, तो जो कोसेकेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा? कोसेकेंट 90 माइनस थीटा वो आपको चेंज हो जाएगा सीकेंट में। ये देखें कोसेकेंट किस में चेंज हो रहा है? सीकेंट में। और जो सीकेंट है वो चेंज हो जाएगा किस में? कोसेकेंट में। तो सीकेंट जो है वो किस में चेंज हो जाता है? कोसेकेंट थीटा में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दो फॉर्मूलाज मैंने आपको ड्राइव करके दे दिए हैं। तो रिमेनिंग फॉर्मूलाज आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये देखें, कोस जो है वो साइन में चेंज हो रहा है, टेन जो है वो कोट में चेंज हो रहा है, और कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। सिमिलरली सीकेंट जो है वो कोसेकेंट में चेंज होगा, और कोसेकेंट जो है वो सीकेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास बेसिक जो कुछ फॉर्मूलाज, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो थे, उनकी अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें, अगर आप नोट करें तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स को अगर आप ऐड करें ना तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, यानी कि इनका जो टोटल है वो कितना एंगल आएगा? 90 डिग्री आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरह से चेंज हो जाएंगी। ये एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री है और ये और थीटा भी, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 90 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से आप इनके फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर हैं तो हम इजीली जो है हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पास ए, बी एंड सी पार्ट्स में 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन हैं। आप इन 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स में से आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो रिलेटेड टू थीटा, यानी कि एक्यूट एंगल थीटा से रिलेटेड हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि कुछ क्वेश्चंस, सम क्वेश्चन जो हैं वो एक्यूट एंगल फाई से रिलेटेड हैं। तो ये जो आपके पास एंगल होता है इसको फाई कहते हैं, और ये जो एंगल हमारे पास थीटा होगा। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेटेड टू थीटा भी फाइंड करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेटेड टू फाई वो भी फाइंड करेंगे। अब अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर ही आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट जो है उसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ए बी सी, और यहाँ पर आपके पास जो थीटा वो वर्टेक्स ए पर है, सी जो है थीटा फाई जो है फाई एंगल वो सी वर्टेक्स पर है, एंड बी एंगल जो मेजर एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपको नजर आ रही हैं। तो अब हम देखते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करते हो। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो अब आपने साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर न्यूमिनेटर में होगा और हाइपोटेनियस जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में होगा। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है डियर स्टूडेंट, कि जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं तो उसमें देखना है कि आप किस एंगल के रेफरेंस से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल है वो रेफरेंस कौन सा एंगल है? वो थीटा है। तो अब आपने थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली साइड्स को जज करना है कि आपके पास इन 3 साइड्स में से बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, और हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी। तो देखें ये हाइपोटेनियस तो हमारे पास कन्फर्म है, चाहे हमारे पास एंगल फाई हो चाहे हमारे पास एंगल थीटा हो, ये हाइपोटेनियस साइड तो चेंज नहीं हो रही, ये तो हमारे पास फुल एंड फाइनल साइड हो चुकी है। इसको अब हम चेंज नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में।
तो ये तो हमारे पास फुल एंड फाइनल साइड होती है, इसको चेंज नहीं करते। अब चेंज कौन सी साइड्स होंगी? ये देखें, हमारा क्वेश्चन है थीटा, साइन थीटा, यानी थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली हम साइन फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम इस थीटा एंगल को देखेंगे कि इस थीटा के अकॉर्डिंगली इन दोनों साइड्स में से परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सा होगा। तो देखें, जब हमने परपेंडिकुलर साइड को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास कौन सी साइड होती है? वो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होगी। हाइपोटेनस हमने पहले ही कंफर्म कर दिया है, फाइनल कर दिया है कि वो हमारे पास वो तो चेंज नहीं होगी। अब हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया है, तो बेस कौन सी साइड होगी जो 90 और थीटा के दरमियान में होगी? तो दिस इज बेस। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस थीटा के अकॉर्डिंगली आपको तीनों साइड्स मिल चुकी हैं कि थीटा के ऑपोजिट साइड आपके पास परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनस फिक्स है और ये आपके पास बेस भी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपने करना क्या? अब जस्ट आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी है। परपेंडिकुलर साइड इज बी सी। तो ये जो मेयर बी सी जो है वो आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनियस आपके पास है ए सी। इस तरीके से अब आप इनकी जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने से जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा आपके पास? तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो बी सी है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है और जो ए सी है जो हाइपोटेनियस है दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। लें जी, अब आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है साइन थीटा। अब सिमिलरली अब हम सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे इसी ट्रायंगल को यूज करते हुए। तो सेकंड पार्ट आपके पास है डियर स्टूडेंट, वो देखिए वो आपके पास क्या है, वन बाय वन हम सब पार्ट्स को सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो एंगल है वो है कोस थीटा। अब कोस थीटा फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए कोस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर भी एंगल जो है वो थीटा के रेफरेंस से है। तो फॉर्मूला इसका अगेन वही मैं अब यहाँ पर P लिखूंगा। P मीन परपेंडिकुलर, सॉरी, कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस फॉर्मूला के इन फॉर्मूला को याद करें, याद करेंगे तो आप कुछ कर सकेंगे। अब देखें थीटा के अकॉर्डिंगली बेस क्या है। देखें एंगल वही है, बेस हमारे पास अब कौन सी साइड है? वो 3 होगी। तो वो साइड कौन सी है? ए बी। ए बी। और हाइपोटेनियस वो हमारे पास ए सी ही रहेगा। इस तरह से अब आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी। ए बी इज इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू 5। इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन जो है उसको भी फाइंड कर लेना है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ विच इज टेन थीटा। देखें ये स्टूडेंट, ये आपके पास टेन थीटा जो है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। फॉर्मूला याद करें, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे पास बीसी है और जो बेस है वो आपके पास ए बी है। तो इस तरीके से आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी। बेस इज इक्वल टू 4, सॉरी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड बेस इज इक्वल टू 3। तो ये आप देखें फर्स्ट 3 पार्ट्स जो है वो आपने सॉल्व कर लिए हैं। सिमिलरली फोर्थ पार्ट जो है वो आप देख सकते हैं सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा और फिर उसके बाद हमारे पास फाई एंगल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हम जो है एक और फाइंड कर लेते हैं फिर हम फाई एंगल की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट जो है वो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज सीकेंड थीटा। अब देखें जो सीकेंड थीटा है ना वो आपके पास उसका फॉर्मूला क्या होगा? पहली बात तो ये है कि ये थीटा के अकॉर्डिंगली है। इसका फॉर्मूला ये सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोस बेस ओवर हाइपोटेनियस है यानी बी ओवर एच है तो जो सीकेंट है वो फिर क्या हो जाएगा? एच ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब हाइपोटेनियस जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है वो साइड हमारे पास ए सी है और जो बेस है वो बेस आपके पास है ए बी। देखें डियर स्टूडेंट, ये जो आंसर है इस आंसर का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ए सी जो है वो 5 है और जो बेस है वो आपके पास 3 है। तो देखें ये स्टूडेंट कोस और सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3। तो ये फोर्थ पार्ट हमने कर लिए। अब मैं फिफ्थ पार्ट नहीं करूंगा। कोसीकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो वो 5/4 उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं फाई एंगल्स की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज कोट फाई। तो देखिए ये स्टूडेंट, अब आपने कोट फाई यानी कोटेजेंट फाई जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि अब हमारा जो एंगल है वो एंगल चेंज हो चुका है। एंगल अब हमारे पास आ चुका है 5। अब 5 के अकॉर्डिंगली हमने साइड्स को डिस्कस करना है। तो ये साइड्स अब मैं रिमूव करने जा रहा हूँ क्योंकि ये साइड अब हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ये जो साइड हमने मेंशन की थी ये साइड, सॉरी, ये 4 जो है इसको रिमूव नहीं करना।
फोर्थ हमारी साइड है। तो जो हमने ये साइड जो है मेंशन मेंशन की थी, वो साइड, ये वाली दोनों साइड, ये दो साइड जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो देखें डियर स्टूडेंट, सॉरी, ये दो साइड जो है वो अब आपके पास चेंज हो रही हैं। तो इन दोनों साइड को जो है हमने मेंशन किया हुआ था, इनको अब रिमूव कर देते हैं। क्लियर? तो ये एरो जो है ये भी मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास एंगल जो है वो फाई एंगल है। तो फाई एंगल के अकॉर्डिंगली, ये फाई एंगल, इस फाई एंगल के अकॉर्डिंगली अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है वो 3 हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर है, आप हाइपोटेन्यूज वही है, तो थीटा जो है वो, और सॉरी फाई के, अब ये जो 4 है ये आपके पास क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। किस एंगल के अकॉर्डिंगली, फाई के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से जो है, जो आप एंगल लेते हैं उस एंगल के अकॉर्डिंगली ये जो बेस और परपेंडिकुलर वो चेंज हो जाता है। ले जी, अब आपने कोड फाई फाइंड करना है। कोड जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब है कि टेन पी ओवर बी है, तो फाई कोड कोड जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी ओवर पी हो जाएगा। अब बताएं कि फाई के अकॉर्डिंगली बेस क्या है। फाई के अकॉर्डिंगली बेस हमारे पास ये है बी सी, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी। ये देखें डियर स्टूडेंट, मैंने इस तरीके से वैल्यू पुट की, तो बी सी जो है उसकी वैल्यू मेरे पास 4 है, और ए बी जो है उसकी वैल्यू आपके पास 3 है। तो देखिए आपके पास कोट फाइव जो है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है 4/3। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है सिक्स पार्ट, सेवंथ पार्ट, विच इज टेन फाइव। तो टेन फाइव भी देखते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, सॉरी ये हमने सिक्स पार्ट किया है कोड फाइव, ये आपके पास फिफ्थ पार्ट नहीं है, ये हमारे पास सिक्स पार्ट है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास सिक्स पार्ट था, तो अब हम पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं सेवन्थ पार्ट। तो सेवन्थ पार्ट में अब हम फाइंड करेंगे टेन फाइव। तो देखें डियर स्टूडेंट, पहले हमने टेन थीटा तो फाइंड किया, अब टेन फाइव फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये फाइव के अकॉर्डिंगली टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस फाइव के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी, और जो बेस है वो है बी सी। तो इस तरीके से देखें, ए बी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, और जो बी सी है, जो बेस है, उसकी वैल्यू 4 है। तो आप नोट कर रहे होंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे की क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो कोट फाइव की जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन फाइव भी मिल जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अब आपके पास जो है सेवन एट्थ पार्ट जो है वो अभी आप फाइंड कर सकते हैं। तो एट्थ पार्ट में आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो क्या है, एट्थ पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है कोसिकेंट फाइव, कोसिकेंट फाइव। तो कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब इस फाइव के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ए सी, ओके, और परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है परपेंडिकुलर वो ए बी हो जाएगा। तो वैल्यूज हम पुट करते हैं, ए सी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, और जो परपेंडिकुलर है दिस इज 3। इस तरीके से जो है आपको सेकेंड फाइव जो है फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अगर आपने नाइन्थ पार्ट फाइंड करना है तो नाइन्थ पार्ट में आपके पास है सीकेंड फाइव। तो सीकेंड फाइव, तो देखिए सीकेंड जो होता है वो कोज का रेसिप्रोकल होता है, तो कोज का फॉर्मूला ये लिखा हुआ भी है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो सीकेंड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो इस तरीके से हाइपोटेनियस देखें वो आपके पास ए सी है, और जो बेस है वो आपके पास बी सी है। तो इस तरीके से अब आप इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ए सी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 5, और जो बेस है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने थीटा के अकॉर्डिंगली और फाई के अकॉर्डिंगली हमने इसके फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर हमने इनकी वैल्यूज फाइंड की हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड की हैं। अगर आपको इस फर्स्ट ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपको इसकी समझ आ चुकी है, तो आप इजीली ये सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल को यूज करते हुए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चेंजिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट वैल्यूज चेंज हो रही है। ये देखें, दोनों तीनों ट्रायंगल में जो साइड्स हैं, साइड्स की जस्ट वैल्यूज चेंज हैं, एंगल्स भी सेम हैं, और ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। देखिए डियर स्टूडेंट, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन थी, टू एंगल्स गिवन थे जिनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी टू एक्यूट एंगल्स गिवन हैं, फाई एंड थीटा। और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें साइड्स के नंबर्स यानी कि वैल्यूज़ गिवन थी। यहाँ पर जो साइड्स हैं वो ए, बी एंड सी से मेंशन की हुई हैं। तो करना वही है कि आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं इनकी वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे, और ये वैल्यूज़ आपके पास जो आंसर होंगे वो ए, बी और सी की फॉर्म में होंगे। यानी कि इस तरह से आपको जो रिजल्ट वो मिलेंगे, नंबर में नहीं मिलेंगे आपको। ए, बी, सी की फॉर्म में जो है आंसर नज़र आएंगे, या नज़र जो आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें हमारे पास जी, तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम सोल्व करते हैं। तो दिस इज साइन थीटा। देखें ये स्टूडेंट, साइन थीटा जो है, अब आपने देखना है कि यहाँ पर जो एंगल है वो किसको मेंशन किया जा रहा है, थीटा को मेंशन किया जा रहा है। तो इट मीन आपने इस थीटा के अकॉर्डिंगली जो साइड्स हैं उनको आपने डिस्कस करना है। तो देखें ये आपके पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड है वो तो हमें पता है वो कन्फर्म साइड है कि वो तो चेंज नहीं होती, वो तो फुल एंड फाइनल साइड है। दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये साइड तो जो है ये फिक्स्ड साइड है, ये हम चेंज नहीं करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास पीछे रह जाती है ए एंड सी कि ये जो साइड इनमें से परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है। तो देखें डियर स्टूडेंट, साइन थीटा है, एंगल हमारे पास थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर में होगा और हाइपोटेन्यूस जो है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट, अब आपके पास परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूस को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें ये थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंगली जो आपके पास परपेंडिकुलर होगा वो थीटा की ऑपोजिट साइड होती है। तो ये देखिए ये जो सी है, दिस सी इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। अगर इस सी से पहले आप इस तरह करेंगे, अगर आप इस साइड का नेम लिखते तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो हमारे पास साइड कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपके पास होगी ए सी। इस तरीके से देखें ये स्टूडेंट, अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें तो ये जो ए बी साइड है इसकी वैल्यू हमें सी गिवन है, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास क्या है, बी है। तो ये फाइनली आपको फर्स्ट पार्ट जो है उस फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल चुका है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट देखें डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो है कोस थीटा। तो कोस थीटा जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एंगल अगेन हमारे पास थीटा ही है, तो इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अगर आप देखें तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये देखिए बेस आपके पास, बेस साइड थीटा के अकॉर्डिंगली बेस साइड क्या होगी, जो थीटा और 90 के दरमियान में होती है। तो ये जो बी सी है, दिस इज योर बेस साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये ए सी जो साइड है दिस इज हाइपोटेनियस। ओके डियर स्टूडेंट, तो बेस आपके पास बी सी है, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी ए, और जो आपके पास ए सी जो है जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दिस इज बी। तो इस तरह से आप जो है कोस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप टेन थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास इस थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है, ए बी साइड, एंड बेस इज इक्वल टू बी सी। ओके डियर स्टूडेंट, तो सिंपली आपने क्या करना है, ए बी हमारे पास सी है परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो आपके पास ए है। तो ये आपने थीटा के अकॉर्डिंगली ये जो थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उनकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट हो रही हैं वो स्टार्ट हो रही हैं फाई एंगल के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला जो फोर्थ पार्ट में हम फाई के अकॉर्डिंगली जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, दिस इज साइन फाई। तो साइन फाई की अगर हम बात करें, साइन थीटा की फाइंड का, सॉरी साइन फाई, तो साइन का अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब देखें डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगी, बट अब हमारे पास जो एंगल है वो फाई एंगल है। तो ये फाई एंगल के अकॉर्डिंगली अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो इस फाई के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर अब हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड वो ए है,
और बेस जो है वो 5 और 90 के दरमियान में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, ये मैं जो वैल्यूज आपको लिख रहा हूँ, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं इस फाई एंगल के अकॉर्डिंगली मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इस फाई के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा, बी सी। ओके डियर स्टूडेंट, और जो आपके पास हाइपोटेनियस है वो आपके पास क्या होगा, ए सी। तो देखिए बी सी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ए है, और जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू आपके पास बी है। सिमिलरली अब आपने फिफ्थ पार्ट में जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपने कोज फाई। तो कोज फाई भी फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए कोज फाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास इस फाई के अकॉर्डिंगली बेस हमारे पास ए बी है, ए बी साइड, और हाइपोटेनियस वो हमारे पास ए सी साइड है, इस तरीके से। तो अब देखें क्या करना है, ए बी हमारे पास जो है वो हमारे पास सी है, और ए सी जो है वो हमारे पास बी है। तो फाइनली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह चुकी है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने फाइंड करना है टेन फाइव। तो देखें जी स्टूडेंट, अगर आप टेन फाइव फाइंड करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस फाइव के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, और जो बेस है वो हमारे पास ए बी है, ये ए बी आपको नजर आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आप जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो बी सी है, बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए होगी, और जो ए बी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या फाइंड कर ली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी गिवन है, इसमें हमारे पास जो एक्यूट एंगल है वो थीटा गिवन है, और हमारे पास उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है 5, 3 एंड 4 आर आल्सो गिवन। वेरीफाई दैट। तो हम इन क्वेश्चन को वन बाय वन इस ट्राइंगल को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, तो देखिए एल एच एस। ओके डियर स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा डॉट कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा, अब हमें थीटा के अकॉर्डिंगली हम साइन थीटा का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है परपेंडिकुलर ओवर hypotenuse, perpendicular over hypotenuse, this is the formula of sin theta. And cosecant theta, the formula of cosecant is the reciprocal of hypotenuse। तो ये आपके पास जो कोसिकेंट थीटा है उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपने इनके फॉर्मूलाज जो हैं उनको लिख दिया है। अब आप देखें इनकी वैल्यूज। तो देखें ये स्टूडेंट, इस थीटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वैल्यू है परपेंडिकुलर, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, दिस इज द ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है। तो सी के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। तो जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, यस, एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5। तो ये आपने इस तरीके से वैल्यू पुट कर दी है। सिमिलरली हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप इनको कैंसल आउट करें, 3 से कैंसल, 5 से कैंसल, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दिस इज 1 एंड 1 इज आवर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड RHS इज आवर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो है फर्स्ट पार्ट जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमारे जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है कि आप वेरीफाई करें
किसको वेरीफाई करना है आपने, cos थीटा डॉट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसको क्या करने जा रहे हैं, वेरीफाई। तो हमारे पास cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल आपके सामने है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। तो cos थीटा जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, this is the formula of base, and secant is the reciprocal of base. So hypotenuse over base, so this is the formula of secant theta. Now putting the values, the base, what is the base according to this triangle, हमारे पास जो base है वो 4 है, बेस जो है, बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 लिख देंगे। और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, इन वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज 5 एंड बेस इज इक्वल टू 4। तो अगेन डियर स्टूडेंट देखें, आप कैंसिल आउट कर देंगे फाइनल टर्म्स को, तो कैंसिल आउट करने से जो रिजल्ट मिलेगा, दिस इज 1 एंड 1 इज आवर राइट हैंड साइड। तो ये 1 जो है आपके पास क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई कर देखें डियर स्टूडेंट, इजीली जो है आप इस सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड रेशियो है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो भी हम इजीली वेरीफाई करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, सेम पैटर्न के साथ हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी इज tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब जरा देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे पास होंगी tan थीटा डॉट cot थीटा। अब आप करेंगे क्या, अब जस्ट आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वैल्यूज अब हम पुट करते हैं, पहले फॉर्मूलाज पुट करेंगे। तो tan थीटा जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। सिमिलरली अगर आप कोट का फॉर्मूला, कोट tan का रेसिप्रोकल होगा, तो दिस इज बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर जो है आपके पास फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो है आपने फॉर्मूलाज पुट किया है। अब फॉर्मूलाज में जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट इज बेस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज बेस इज इक्वल टू 4 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, द फाइनल रिजल्ट विल बी दिस वन, 3 कैंसिल आउट 3 एंड 4 कैंसिल आउट विद 4। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 1 एंड 1 इज द राइट हैंड साइड। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको फॉर्मूलाज पता हो, अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज पता है, गिवन है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टॉपिक है, हमने टॉपिक पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि sin 30 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 60। मतलब ये है कि ये जो 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री को रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। ये देखें, साइन 30 डिग्री जो है बेसिकली ये आपके पास जो है ये एक्यूट एंगल है, और इसको हम लिख रहे हैं इन द सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 60 डिग्री। अब देखें, हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो देखें डियर स्टूडेंट, ये जो साइन है, साइन हमने कहा था कि ये चेंज हो जाएगा अपनी को रेशियो के साथ। तो साइन की जो को रेशियो है वो आपके पास क्या होगी, कोस, और साथ में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल आएगा, दिस इज 60 डिग्री। तो कोद 60 डिग्री जो है वो आपके पास इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। सिमिलरली कोस 30 को किस तरह लिखा गया है, 90 माइनस 60।
तो यहाँ पर देखें ये जो कोस है, कोस किस में चेंज हो जाएगा, अपनी को रेशो में, दिस इज साइन, और साथ में जो आपके पास एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, दिस इज 60 डिग्री। सिमिलरली टेन 90 माइनस 60, टेन जो है आपकी को रेशो में चेंज होगा, दिस इज कॉट, और ये 90 माइनस 60 है तो ये इसके साथ भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। सिमिलरली टेन, टेन को किस में चेंज कर देंगे, कॉट के साथ, और साथ में एंगल जो है वो एक्यूट एंगल 30 डिग्री जो है वो हम यूज करेंगे। इसी तरह साइन 90 माइनस 30 है, तो देखें ये साइन जो है वो किस में चेंज हो रहा है, कोज में, कोज में चेंज करेंगे, और साथ में एक्यूट एंगल जो है वो हम लिख देते हैं, दिस इज 30 डिग्री। फाइनली कोज 90 माइनस 30, कोज जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, साथ में जो हमारे पास एंगल है वो एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। इसी तरह साइन 90 माइनस 45, तो साइन जो है आपके पास वो चेंज हो रहा है को रेशियो में, कोज में, और साथ जो एंगल है वो एंगल आपके पास क्या होगा, 45 डिग्री। इसी तरह 90 टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन जो है वो अपनी को रेशियो चेंज में हो जाएगा कोट में, और 90 माइनस 45 है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एक्यूट एंगल वो हम लिख देंगे 45। एंड फाइनली कोज, कोज जो है वो चेंज हो रहा है साइन में, इस तरीके से साइन लिखेंगे, और साथ जो एक्यूट एंगल है जो कि 45 डिग्री है उसको हम यूज करेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से को रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 of our exercise, in a right angle triangle ABC। देखिए ये स्टूडेंट, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी एंड सी, वेयर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखें बी वर्टेक्स पर जो आपको एंगल नजर आ रहा है, दिस इज 90 डिग्री, एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। और ये जो आपके पास सी एंगल है, दिस इज 60 डिग्री, ये आपको नजर आ रहा है। ये बी आपके पास 90 डिग्री है, एंड साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ए पर जो साइन है, साइन जो मेजर एंगल ए के अकॉर्डिंगली जो आपके पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें बता दिया गया है कि साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। तो देखिए ये स्टूडेंट, अगर आपके पास ए ओवर बी है तो इसका मतलब है कि हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास क्या होगा, फिर परपेंडिकुलर, न्यूमिनेटर जो हमारे पास वो परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू मेजर एंगल ए, और मेजर एंगल ए जो हमारे पास बेसिकली वो क्या है, मेजर एंगल 30 है। मेजर एंगल जो है वो बेसिकली हमारे पास 30 डिग्री है। वो कैसे, अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो थ्री एंगल्स का सम 180 होता है। तो 90 एंड 60 150, और 150 में 3 ऐड कर देंगे तो 30 ऐड कर देंगे तो 180 एंगल हो जाएगा। तो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि हमारे पास जो है आपके पास मेजर एंगल 30 के अकॉर्डिंगली जो हाइपोटेनियस है वो बी है, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास ए मौजूद है। तो 30 के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर ए होगा, हाइपोटेनियस बी है। 60 के परपेंडिकुलर 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर सी है, हाइपोटेनियस बी है, और बेस आपके पास ए होगा। तो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये स्टूडेंट, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5, तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजर बी सी, मेजर बी सी ओवर मेजर ए बी। तो यहाँ पर आप देखें इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हमें ट्राइंगल से क्लियर आइडिया हो रहा है कि मेजर बी सी, ये देखें ये बी सी जो है ये आपके पास ए है, मेजर बी सी जो है वो आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास ए होगी, और मेजर ए बी जो है ये ए बी है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, सी है। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद अब हम सेकंड पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए डियर स्टूडेंट, हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। तो देखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट, पहले हम कोस 60 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली बेस जो है वो आपके पास ए होगा। तो बेस हमारे पास ए है,
और जो हाइपोटेनियस है वो आपके पास क्या है, बी है। तो इस तरीके से जो है आपको cos 60 जो है उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट आपके क्वेश्चन का जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट में हम वैल्यू फाइंड करेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट पहले tan का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर, यस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो आपके पास टेन का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हम कर रहे हैं। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, ये बेसिकली हमारे पास टेन ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये फॉर्मूला आपने ख्याल से लिखने हैं, याद भी रखना है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपके पास, अब देखें आपके पास 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली आपके पास परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू आपके पास सी है, एंड व्हाट इज बेस, बेस जो है आपके पास ए होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपने जो थर्ड वैल्यू है वो भी फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 3। तो देखें डियर स्टूडेंट, कोसिकेंट पाई बाय 3, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पाई बाय 3 ये बेसिकली हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन में है। तो इस रेडियन में जो एंगल है, इस एंगल को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो पाई बाय 3 है वो बेसिकली हमारे पास जो इसका आंसर होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि पाई जो है उसकी वैल्यू अगर आप 180 पुट करते हैं, 180 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बेसिकली आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर, अब देखिए कोसिकेंट, कोसिकेंट जो है वो साइन का ऑपोजिट होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फिर कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, यस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जो है आपके पास हाइपोटेन्यूज 60 के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज वो आपके पास बी है, और जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास सी है। तो इस तरह से सिंपली आप जो है इन सब क्वेश्चन के, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जिसमें 30 डिग्री आ रहा है। जैसे सिक्स पार्ट की अगर हम बात करें, साइन 30 डिग्री, सिक्स पार्ट में आपके पास जो आपने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इज साइन 30 डिग्री। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस 30 के अकॉर्डिंगली साइन क्या होगा, साइन हमारे पास होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 30 के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर अब आपके पास ए है, और जो आपके पास हाइपोटेनियस है वो आपके पास बी है। तो इस तरीके से साइन 30 भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम 30 डिग्री की कोई और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कोस 30 है वो भी फाइंड कर सकते हैं 7 पार्ट में। तो 7 पार्ट में अगर आपने कोस 30 फाइंड करना है तो नो प्रॉब्लम। तो कोस 30 का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, cos 30 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है वो आपके पास डियर स्टूडेंट, वो आपको नजर 30 के अकॉर्डिंगली बेस जो है वो आपके पास सी होगा, और जो आपके पास हाइपोटेनियस है वो आपके पास बी है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट मैंने आपको 8 पार्ट इस क्वेश्चन के करके दे दिए हैं। तो सिमिलरली सेम पैटर्न के साथ आप रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो भी कंप्लीट हुई। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन 6.2 जो है वो हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट से, कन्फ्यूजन थी, प्रॉब्लम थी, वो क्लियर हो चुकी हैं। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, एंड अल्लाह हाफिज़।